बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है कढ़ाई गोश्त। कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 किलो तकरीबन गोश्त लिया है और 1 किलो गोश्त में मैंने ये अब जो शामिल करने लगी हूँ वो है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच ये शामिल करूँगी। उसके बाद मैं अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कढ़ाई गोश्त मसाला, जो कि हम घर में भी बना सकते हैं और आप बाज़ार से बना हुआ भी ले सकते हैं। मैं आज यहाँ पे बाज़ार से बना हुआ ये कढ़ाई गोश्त मसाला ले रही हूँ। आप इसको शामिल करें और इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए जो है मैरिनेट करके रख दीजिएगा और आधे घंटे के बाद फिर आप इसको ऑयल लें, उसको गर्म करें और उसमें फिर आपने तैयार करना है। आधा घंटा हो चुका है हमारे गोश्त को मैरिनेट किए हुए। अब इस गोश्त को हम जो है आधे घंटे के बाद अब हमने ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ है, उसके अंदर हम इसको शामिल कर देंगे। ये देखिए मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। अब इसमें ये गोश्त सारा जो मैंने आधा घंटा पहले मिक्स करके रखा हुआ था वो शामिल करूँगी और इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए मैं इसको भूनूँगी इसी ऑयल के अंदर, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो तैयार हो। और इसको हम भूनने के बाद गलने के लिए रख देंगे जब तक ये गोश्त गल नहीं जाएगा। आप इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जो है भूनेंगे। ये देखें जी, अब इसको भून रहे हैं। ये थोड़ा सा पानी अपना छोड़ेगा, गोश्त अपना पानी छोड़ता है, तो जब तक ये गोश्त अपना पानी छोड़ता रहेगा उस वक्त तक हम इसको भूनते रहेंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी इतना शामिल करेंगे कि जिसमें ये गोश्त गल जाए। तो इसलिए हमें इतना पानी शामिल करना है सिर्फ गोश्त गलने तक। उसके बाद हम दोबारा इसको भूनेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीज़ें बताती जाऊंगी, क्योंकि हमें इसके लिए टमाटर का जो मसाला है वो अलग से तैयार करना है, वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। ये देखें जी, हम भून रहे हैं। कढ़ाई गोश्त बनाने के दौरान के अंदर जो है हम लोग ना तो प्याज शामिल करेंगे और ना ही हमने दही शामिल करना है, क्योंकि टमाटर हमने इतने लेने हैं। 1 किलो गोश्त में तकरीबन 3 पाव या आधा किलो टमाटर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं और उसी टमाटर से ही इसकी ग्रेवी बनेगी, मसाला बनेगा, खट्टापन आएगा। इसमें दही बिल्कुल नहीं शामिल करते और दूसरे प्याज इसमें शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि प्याज डालने से इसका टेस्ट जो है कढ़ाई का चेंज हो जाता है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कढ़ाई गोश्त में प्याज डालना पसंद नहीं करती हूँ, ना ही डलता है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है बग़ैर प्याज के ही अच्छा होता है। तो आप भी अगर स्किप करना चाहते हैं इसमें प्याज को तो आप कर सकते हैं, और अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो आप शामिल कर सकते हैं। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं मुझे इस गोश्त को भूनते हुए। गोश्त अपना पानी छोड़ता जा रहा है, तो अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि ये जो गोश्त गल जाए। मैंने बीफ का गोश्त लिया है, तो आप उसके मुताबिक गोश्त ले लें। अब ये गोश्त कितना टाइम लेगा गलने में ये मैं बाद में बताऊंगी आपको। इस वक्त मैं इसमें थोड़ा सा 2 से 3 गिलास पानी जो है वो शामिल कर रही हूँ, ताकि गोश्त जो है अच्छी तरीके से गल जाए, इसकी बोटियाँ सख्त ना रहें। गोश्त को गला हुआ ही होना चाहिए, फिर ही ये मज़ा देता है, और अगर गोश्त थोड़ा सा सख्त रह जाए तो फिर मज़ा नहीं आता है। मैं 15 से 20 मिनट देती हूँ गलने के लिए और इसको ढककर रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। जी, तो यहाँ देखें मैंने टमाटर लिए हैं, जो कि मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब टमाटर लिए थे और उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। मैंने सोचा कि पेस्ट बना के इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैंने 3 पाव टमाटर लिए हैं जिनका पेस्ट बना लिया। अब मैं इनको अलग से, जब तक हमारा गोश्त गल रहा है, मैंने सोचा क्यों ना इसका मसाला तैयार कर लिया जाए। तो मैंने दूसरे चूल्हे पर कढ़ाई में ये डालकर रख देना है और इसको भून रही हूँ। देखिएगा आप लोग, ये मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा है, इसके अंदर अब मैं ये शामिल कर रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से भूनता रहे जब तक कि हमारा गोश्त गल जाएगा। ये देखें ये पेस्ट है, ये पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे और साथ में इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे और फिर अपना जो गोश्त तैयार हो चुका होगा, गल चुका होगा, उसको भी इसमें डाल देंगे। ये देखिए ये गोश्त हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट गल चुका है, बहुत अच्छे तरीके से गला है, पानी खुश्क हो चुका है। और साथ में ही देखें ये जो मसाला हमने तैयार करने के लिए रखा हुआ था टमाटर का, वो आखिरी मराहिल में है, इसका पानी खुश्क होता जा रहा है। इसको हम 10 से 15 मिनट तक के लिए भूनेंगे और इस तैयार टमाटर के पेस्ट को जो है वो हम फिर गोश्त के अंदर शामिल कर देंगे और उसको भी अच्छे तरीके से फिर भूनेंगे। आप कढ़ाई को किसी भी गोश्त में तैयार कर सकते हैं, चाहे तो चिकन कढ़ाई बना लें, चाहे तो मटन कढ़ाई बनाएं।
मैं यहाँ पे बीफ कढ़ाई बना रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ईद का सीज़न है तो यकीनन गोश्त सबके घरों में होगा, तो इसलिए बीफ या मटन की कढ़ाई जो है वो अच्छी रहेगी। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। आप अगर मेरी रेसिपी को पसंद करेंगे तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा और लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो नए आने वाले हैं, जो मेरी वीडियो को देखने लगे हैं, वो भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। टमाटर देखें बिल्कुल जो है वो पानी खुश्क हो चुका है। अब इसको हम भूनेंगे और इसके अंदर ही फिर हम भूनते हुए जो है वो गोश्त जो हमने गला के रखा हुआ है वो शामिल कर देंगे, ताकि गोश्त और ये टमाटर दोनों चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से भुन जाएं। और जब तक ऑयल नहीं छोड़ेगा ये मसाला गोश्त का, हम उस वक्त तक इस गोश्त को भूनते रहेंगे। अब मैं इसमें गोश्त शामिल करने लगी हूँ ताकि गोश्त भी इसमें अच्छे तरीके से भुन जाए। ये देखिए जी, अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर रही हूँ ताकि गोश्त भी अच्छे तरीके से भुने, और इसको हम दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे जब तक कि गोश्त की हीट ख़त्म ना हो जाए और इसमें से ऑयल जो है वो अलग ना हो जाए। ये देखें, सारा गोश्त इसमें शामिल कर दीजिएगा। यहाँ पे अब हल्की आंच में भूनती रहूँगी जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए। और जब ये ऑयल इसका अलग हो जाएगा, नज़र आएगा जी कि ऑयल अलग हो गया है, तो इसका मतलब है कि गोश्त तैयार हो चुका है, सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। और इसके साथ ही आखिर में फिर हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। यकीनन ये रेसिपी आप इसी तरीके से बनाएंगे, इसी तरीके से बनाइएगा तो फिर मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा और आप ज़रूर इसको पसंद करेंगे। ये बहुत मज़ेदार जो है कढ़ाई गोश्त तैयार होगा हमारा। सालन के लिए जो है हरी मिर्चें ली हैं, 10 से 15 हरी मिर्चें जो है मैंने दी हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी चाहें वो ले सकते हैं। हमारे घर में हरी मिर्चें जो है ज़्यादा पसंद की जाती हैं, तो इसलिए मैंने 10 से 15 हरी मिर्चें ली हैं। माशाल्लाह देखें जी, कितना अच्छा हमारा गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है, भुन चुका है, ऑयल अलग हो रहा है। हम मज़ीद इसको 5 मिनट और भूनेंगे और साथ ही हरी मिर्चें शामिल करेंगे ताकि हरी मिर्चें भी इसमें गल जाएं और उनका फ्लेवर भी कढ़ाई गोश्त में आ जाए। जी, अब ये हमारा सालन जो है बिल्कुल रेडी हो गया। कढ़ाई गोश्त हमारा तैयार है। चाहे तो आप इसको खुश्क रखें, चाहे तो आप इसमें ग्रेवी बना लें। मैं इसको हल्की सी ग्रेवी वाला जो है मसाला रखूँगी ताकि चावल के साथ खाएं, नहीं तो नान के साथ सर्व करें। ये नान के साथ ज़्यादा इसको मज़ा आता है। तो यूँ इस स्टेज के ऊपर अब इसमें हम हरी मिर्चें शामिल करेंगे और हरी मिर्चों को डालने के बाद हम 5 से 10 मिनट जो है इनको गलने के लिए रख देंगे ताकि मिर्चें भी जो है इसमें अच्छी तरीके से गल जाएँ और इनका फ्लेवर भी कढ़ाई गोश्त में शामिल हो जाए। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।